नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9, जिसका शीर्षक है लोमड़ी का न्याय। छोटी सी कहानी है, पशुओं से संबंधित कहानी है, लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलेगी कि यदि हम बुद्धिमानी से काम लें तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। अब लोमड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? लोमड़ी सबसे चालाक जानवर है, लेकिन इसके मन में करुणा और दया भी होती है। इसने अपनी चालाकी से एक ब्राह्मण की मदद की। कैसे? अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया। अब ये पता लगेगा हमें कहानी के माध्यम से कि लोमड़ी ने कहाँ समझदारी दिखाई और किसकी मदद की। तो शुरू करते हैं कहानी। एक शेर गांव वालों के पशुओं को मारकर खा जाता था। गांव वालों ने तंग आकर गांव से बाहर लोहे का एक पिंजरा रख दिया। एक दिन वह शेर उसमें आकर फंस गया। एक ब्राह्मण उधर से चला जा रहा था। शेर को देखकर वह डर गया। तभी शेर की दर्द भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तो ये थी पाठ की भूमिका कि ऐसा ऐसा हुआ। तो शेर का तो काम ही ये है कि वो सबको परेशान करता है, बहुत ही खूंखार होता है, अवसर पाते ही किसी को भी मार लेता है अपना भोजन बनाने के लिए। अब गांव वालों ने परेशान होकर सब ने मिलजुल कर जो योजना बनाई थी उसमें वो सफल हो गए। अब जब वहाँ से ब्राह्मण अचानक गुजरा तब क्या हुआ? तो ये यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे संवाद के माध्यम से। संवाद किन किन के बीच है बच्चों? शेर, ब्राह्मण और लोमड़ी। अब देखिए क्या बातचीत हुई। शेर ने कहा, ओह मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। कंठ किसे कहते हैं बच्चों? गला। हाय, कोई तो मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाले। बड़ी दयनीय स्थिति अपनी बताते हुए उसने अपनी बात कहनी शुरू की। ब्राह्मण को देखकर, अरे भले आदमी सुनो, मुझे बाहर निकाल दो भाई। अब बार बार उससे प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण रहा दया वाला आदमी, करुणा भरी उसके मन में। तो उसने क्या कहा? बड़े प्यार से बोला शेर से, रुककर तुमने क्या किया है? लोगों ने तुम्हें पिंजरे में क्यों बंद किया है? शेर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा है संभव? लेकिन शेर ने इस प्रकार विनम्रता से बात की, गिड़गिड़ाते हुए बात की कि ब्राह्मण महाशय को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाल भी दिया तो तुम मुझे खा जाओगे। तो ये बात सच है। ब्राह्मण डरा हुआ तो था, लेकिन फिर भी चालाक शेर की बातों में आ गया। शेर बोला, छी छी, ऐसा पाप मैं भला क्यों करूँगा? हाय हाय, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। फिर अपनी दयनीय स्थिति को बार बार कहने लगा, मेरा विश्वास करो, भगवान के लिए मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। समझ गया था शेर कि ब्राह्मण बहुत दयालु है और वो मेरी बात मान जाएगा। तो बार बार वो उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। ब्राह्मण ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर तेजी से ब्राह्मण पर झपट पड़ा और गुर्राकर क्या बोला? शेर मूर्ख, अब मरने को तैयार हो जा, मैं तुझे खाऊंगा। तो ये तो शेर की नियति होती है, उसका यही तो स्वभाव होता है कि वो हमेशा अपने किसी भी जीव पर अपने भोजन के लिए झपट पड़ता है। अब भूखा तो वो था क्योंकि कई दिनों से पिंजरे में बंद था। उसने तुरंत ब्राह्मण पर झपटा मारा। ब्राह्मण, तुमने क्या कहा था? तुम मुझे नहीं खाओगे? क्या यही तुम्हारा धर्म है? कुछ तो पाप से डरो। अब वो उसे नैतिकता की बात सिखाने लगा, लेकिन शेर कहाँ मानने वाला था। मूर्ख, यही धर्म है। तूने मुझे बचाकर अपना धर्म पालन किया और मैं तुझे खाकर अपना धर्म निभाऊंगा। कह दिया उससे कि ठीक है, तू धर्म की बात करता है तो मैं भी धर्म की बात कर रहा हूँ। शेर का धर्म क्या है कि सामने शिकारी है, उस पर झपटा मारो और अपना भोजन बना लो। एक भालू उधर से निकलता है। एक आदमी को शेर के पंजों में देखकर वह रुक गया। उसे लगा कि ब्राह्मण महाशय बहुत परेशानी में है, तो सोचा कि रुककर पूछ ही लूँ आखिर क्या बात है। ब्राह्मण, भालू भाई तुम ही न्याय करो, मैंने दया करके शेर को पिंजरे से बाहर निकाला और अब यह मुझे ही खाना चाहता है, क्या यह पाप नहीं है? शेर भालू को गुस्से से देखता है। उसे लगा कहीं भालू ब्राह्मण की तरफदारी ना करे, तो पहले ही उसे अपनी आंखों से डरा दिया। शेर को गुस्से से देखकर भालू का तो पहले ही प्राण निकल गए, वो डर गया। क्या कहा भालू ने? भाई तुम दोनों मुझे अपने बीच में क्यों डाल रहे हो? यह तुम दोनों का मामला है, इसे अपने आप ही निपटाओ। वैसे मेरे विचार से शेर मांस खाता है
और उसे आदमी का मांस खाने का पूरा अधिकार है। डर गया था शेर से, तो वो शेर के न्याय में ही पक्ष में ही बात कहकर चला गया। भालू यह कहकर आगे चल देता है और ब्राह्मण बेचारा बेबस सा देखता रहता है। शेर, हाँ तो तुमने सुना भालू ने क्या कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो दो आदमी इस तरफ उसके पक्ष में बोल रहे हैं, भालू ने भी यही कहा। ब्राह्मण, शेर भाई मेरी बात तो सुनो, भालू अनाड़ी है, यानी इसे ज्ञान नहीं है क्या सही और क्या गलत, किसी और से तो पूछ कर देखो। अब ब्राह्मण गिड़गिड़ा था बार बार उस शेर के आगे। शेर ने कहा, चलो जैसा तुम कहते हो, लेकिन शर्त यह होगी कि बस एक से और पूछूंगा, यदि उसने भी हाँ कही तो मैं तुरंत चट कर जाऊंगा। तभी उधर से कौन आया, एक लोमड़ी आती दिखाई दी। कहते हैं ना, लोमड़ी बहुत चालाक भी होती है और समझदार भी। अब देखें उनके बीच में क्या बातचीत हुई। शेर गरज कर, ए लोमड़ी इधर आ। लोमड़ी, जी महाराज क्या आज्ञा है। शेर ने कहा, आज्ञा यह है कि तुझे मेरा फैसला करना है। मैं इस पिंजरे में बंद था, इस आदमी ने मुझे बाहर निकाला, मैं बहुत भूखा हूँ और अब इसे खाना चाहता हूँ। इसे यह अधर्म बताता है, तुझे कहना है यह सही धर्म है, चल कह। यही बता दिया कि तुझे कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। लोमड़ी, ठहरिए महाराज, मैं पूरी बात समझ तो लूँ। हाँ, तो यह आदमी पिंजरे में बंद था और आपने इसे बाहर निकाला, फिर क्या हुआ। अब इतनी बात सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया कि मैंने तो क्या कहा था कि मैं पिंजरे में बंद हूँ, और ये क्या सुन रही है कि ब्राह्मण पिंजरे में बंद था। तो उसने क्या कहा, मूर्ख, यह आदमी नहीं, मैं पिंजरे में बंद था। और यही वो गुस्सा दिलाना चाहती थी, किसको, शेर को। इसीलिए बार बार अपनी जो शेर कह रहा था उससे विपरीत बात रिपीट कर रही थी। लोमड़ी, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, भला इसमें किसमें इतनी हिम्मत है जो जंगल के राजा को पिंजरे में बंद कर दे। शेर, मूर्ख, तुम समझती क्यों नहीं, मैं इस पिंजरे में बंद था। बार बार अपनी बात को समझाने का वो प्रयास करता रहा। लोमड़ी, आप कहते हैं तो अवश्य बंद होंगे, वैसे मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, इतने छोटे पिंजरे में आप जैसे डील डॉल का शेर कैसे आ सकता है, असंभव। यानी अपने तरीके बदल बदल के वो इसी बात पर अड़ी रही कि आप पिंजरे में बंद नहीं हो सकते। शेर गरज कर, यह संभव है मूर्ख, देख मैं तुझे दिखाता हूँ। शेर छलांग मारकर पिंजरे में घुस जाता है। लोमड़ी तुरंत मौके का फायदा उठाती है, पिंजरे के दरवाजे को बंद करते हुए। अरे शेर भाई, आप ठीक कहते थे, अब मेरी समझ में आ गया कि आप पिंजरे में होंगे और दरवाजा ऐसे बंद होगा, है ना। शेर, हाँ ऐसे ही था। शेर अब भी नहीं समझ सका लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी, फिर ठीक है महाराज, आप अब पिंजरे में ही रहेंगे और यह दरवाजा ऐसे ही बंद रहेगा, यही मेरा न्याय है। उसने सही न्याय दिया, और वो भी कैसे, चालाकी से। ब्राह्मण, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अब लोमड़ी ने असली बात बता दी। लोमड़ी, भाई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपकी ही नहीं अपनी भी जान बचाई है। यह दुष्ट यानी ये जो शेर है, आपको खाने के बाद क्या मुझे छोड़ देता, चलो अब दूर भाग चलें। अब ये सुनकर ब्राह्मण और लोमड़ी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों अपनी रक्षा करते हैं बुद्धिमानी से। पिंजरे में बंद शेर छटपटाता रह जाता है कि उसने अन्याय करना चाहा, लेकिन लोमड़ी ने ब्राह्मण का साथ दिया और चालाकी से अपनी भी ब्राह्मण की भी जान बचा ली। तो ये थी बच्चों कहानी कि यदि हम परेशानी के समय बुद्धिमानी से काम लें तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ब्राह्मण को देखकर शेर ने क्या किया, शेर ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। शेर की बात लोमड़ी की समझ में क्यों नहीं आई थी, शेर की बात उसकी समझ में तुरंत आ गई थी, पर वह ना समझने का क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। जब लोमड़ी ने कहा इतने छोटे पिंजरे में आप जैसे डील डॉल का शेर कैसे आ सकता है, तो शेर ने क्या किया, उसने किया लोमड़ी को दिखाने के लिए वह तुरंत पिंजरे में कूद गया था। रिक्त स्थान भरिए। मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा।
मैं तुम पर डैश करके तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ, मैं तुम पर दया करके। तूने मुझे बचाकर अपना क्या किया है? क्या कहा था शेर ने? विश्वास करके। क्या किया था? ब्राह्मण ने उस पर विश्वास कर लिया था, जिसका उसने फायदा उठाया। तूने मुझे बचाकर अपना नुकसान किया है, अपनी हानि की है। इतने छोटे पिंजरे में आप जैसे डील डॉल होता है, इतने भारी भरकम बड़े शरीर वाले। मैं तुम्हें कैसे मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? किसने किससे कहा? भगवान के लिए मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। दया करने की बात कौन कह रहा था बार बार? शेर, जो पिंजरे में बंद था। शेर ने किससे प्रार्थना की थी? ब्राह्मण से। क्या यही तुम्हारा धर्म है? कुछ तो पाप से डरो। ब्राह्मण ने शेर से। नंबर 3, यह तुम दोनों का मामला है, इसे अपने आप ही निपटाओ। ये कहा था भालू ने। शेर और ब्राह्मण दोनों से। नेक्स्ट, ठहरिए महाराज, मैं पूरी बात समझ तो लूँ। ये कहा था लोमड़ी ने, जो बात समझने का नाटक कर रही थी। लोमड़ी ने शेर से। नेक्स्ट, मैंने आपकी ही नहीं अपनी भी जान बचाई है। ये बात अंत में किसने कही थी? लोमड़ी ने ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण उसको क्या कह रहा था? धन्यवाद दे रहा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिंजरे में बंद शेर ने ब्राह्मण से क्या प्रार्थना की? ये कि मेरा कंठ सूखा जा रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। पिंजरे से बाहर आकर शेर ने क्या किया? तुरंत ब्राह्मण पर झपट्टा मारा और कहा कि अब मैं तुझे खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने भालू से क्या कहा? ब्राह्मण ने भालू से कहा कि तुम ही मेरा न्याय करो, मैंने दया करके इसको पिंजरे से बाहर निकाला है शेर को, अब ये मुझे खाने के लिए कह रहा है। भालू के बाद फैसला करने कौन आया? इसमें एक ही जानवर और था, लोमड़ी।
तो भालू के बाद फैसला करने लोमड़ी आई। लोमड़ी ने ब्राह्मण की जान कैसे बचाई? समझदारी से उसने ब्राह्मण की जान बचाई। और जो शेर उसे बार बार समझा रहा था वो बार बार ना समझने का नाटक करती रही और समझदारी के साथ ब्राह्मण की उसने जान बचा दी। तो ये थी बहुत छोटी सी बहुत अच्छी सी कहानी जो कुछ जानवरों के माध्यम से समझाई और क्या बताया कि यदि हम ईमानदारी से, समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हम कर सकते हैं। अपनी ही नहीं दूसरे की भी जान हम बचा सकते हैं। ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।